नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा दहियावा में, जहां मेरे साथ मौजूदा बीडीसी प्रतिनिधित्व के रूप में राकेश कुमार जी और साथ ही साथ प्रधान प्रत्याशी भी मौजूद हैं, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में क्या क्या रूपरेखा तैयार की है 4 सालों में, और आने वाले चुनाव में वो उस रूपरेखा के तहत ग्राम सभा में किस मैदान में किस रूपरेखा के साथ उतर रहे हैं। आपका हमारे चैनल में राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है। ग्राम सभा दहियावा में मेरा सपना है कि ग्राम सभा में जो गंदगियां हैं इसको मैं अपने मन में एकदम बना लिया हूं कि ग्राम सभा दहियावा को एकदम स्वच्छ रखेंगे। और 3 मई सन 2021 को ग्राम सभा दहियावा का परिणाम घोषित होने के पश्चात 4 मई सन 2021 से तन मन धन के साथ अपने पूरे ग्राम सभा में छोटे बड़े बच्चों बुजुर्ग सम्मानित साथियों के बीच में तन्मयता से कार्य कर रहा हूं। और जब तक मैं इस धरती पर जिंदा रहूंगा तब तक अपने समस्त ग्राम सभा दहियावा के भाइयों बहनों एवं सम्मानित साथियों के साथ ऐसे निरंतर कार्य करता रहूंगा, ये मेरा संकल्प है। बीडीसी आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मौजूदा तौर पे आप बीडीसी हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं, आपकी मतलब वाइफ बीडीसी है। तो इसके तहत आपने बीडीसी के पद पे रहते हुए आपने कितने काम किए हैं? बीडीसी पद पर रहते हुए हमने कई बार अपने ब्लॉक प्रमुख को अवगत कराया कि साहब हमारे ग्राम सभा में बहुत गंदगियां हैं, नाली गंदगी है और जो है इंटरलॉकिंग का कार्य नहीं हुआ है। 400 मीटर इंटरलॉकिंग का कार्य दिया गया है, जो कि आज तक ब्लॉक प्रमुख के द्वारा एक भी कार्य नहीं कराया गया है। कितना दुख होता है मुझे। ग्राम सभा की जनता हमको स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मास्टर साहब आपको क्या इसीलिए चुनाव जिताए हैं कि आप कुछ कार्य नहीं करवा पा रहे हैं। हमें बड़ा दुख होता है। अगर आप चुनाव इस बार प्रधान प्रत्याशी भी हैं आप, तो चुनाव जीतते हैं तो पहला आपका मुद्दा ग्राम सभा के लिए क्या होगा और पहली रणनीति क्या होगी? पहली रणनीति हमारी यही होगी कि ग्राम सभा जो हमारा कचरे में है, गंदगी में है, इसको स्वच्छ करेंगे। हमारा पहली रणनीति है। और अपने ग्राम सभा के सम्मानित जो हमारे बहन बेटियां हैं उनके सुख दुख को जरूर देखेंगे। बीडीसी पद पर रहते हुए आपने स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या रूपरेखा तैयार किया? स्वास्थ्य की क्या आपने क्या मतलब आगे वाले टाइम में स्वास्थ्य को किस तरह बेहतर बना पाएंगे? जब तक हम ग्राम सभा दहियावा को स्वच्छ नहीं करेंगे तब तक स्वास्थ्य के रूप में कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। ग्राम सभा दहियावा को हम पहले स्वच्छ रूप में देखेंगे, गंदगियां जो है उसको दूर करेंगे, उसके बाद स्वच्छ बनाएंगे। जैसे स्वच्छ भारत है वैसे स्वच्छ रूप में करेंगे कार्य। आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी ने ना किया हो ना सोचा हो, पर आपकी रूपरेखा है पहले आप वो काम करें? हमारा यही सपना है कि हमारे ग्राम सभा में कोई गंदगी ना हो, एकदम साफ सुथरा हो। ग्राम सभा में जो सम्मानित साथी आए दिन कहा करते हैं कि जो भी प्रधान बने हैं ऐसे लुटेरे प्रधान बने, और ऐसे लुटेरे प्रधान बनने का कार्य मैं नहीं करूंगा। अच्छा, आपके यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सड़कों का हाल भी थोड़ा सा मुझे देखने को मिला है, कई जगह खराबी, तो इसके लिए आपने कोई आवाज उठाई या बीडीसी पद पे रहते हुए आपने उस पर काम करने के लिए कहा? बहुत आवाज उठाई मैडम जी। जो हमारा ब्लॉक प्रमुख है उसको उनके पास कई बार अवगत कराया गया, वीडियो भेजा गया कि आप लोग हमारे ग्राम सभा के या ब्लॉक के हमारे राजा हैं, आकर के इसका निरीक्षण करें। कोई कुछ नहीं आते हैं ना कोई कुछ करते हैं। कितना दुख होता है। हमारी ग्राम सभा की जनता हमको मतलब पूछती है कि मास्टर साहब इसीलिए आपको चुनाव जिताया गया है बीडीसी। दुख होता है मैडम जी हमको। नेक्स्ट टाइम भी आप बीडीसी के चुनाव के लिए लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? अब बीडीसी चुनाव में कभी नहीं लड़ूंगा। मेरा संकल्प है एक बार प्रधान बनने का। अगर ग्राम सभा की जनता हमें प्रधान बनाती है तो बहुत सुंदर कार्य करने का कार्य करूंगा। स्वच्छ बनाऊंगा, मतलब अपने ग्राम सभा को सुंदर बनाऊंगा। ये मेरा बीडीसी ना लड़ने का प्रमुख कारण क्या है? बीडीसी ना लड़ने का प्रमुख कारण है कि ब्लॉक प्रमुख को मतलब कहते रहो, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। दुख होता है। ग्राम सभा की जनता हमको मतलब पूछती है कि मास्टर साहब इसलिए आपको बीडीसी उपचुनाव बनाया गया और कुछ कार्य नहीं हुआ। दुख होता है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा बीडीसी का। सरकार से आप और किस तरह की बात कहना चाहेंगे कि ग्राम सभा का विकास हो सके, और साथ ही साथ आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे? किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? जनता और सरकार दोनों जानना चाहती है। सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि पहले जैसे कोई कार्य होता है तो बोला जाता है कि अपने स्थानीय रूप में थाना को अवगत कराया, उसी प्रकार से मैं पहले अपने ब्लॉक प्रमुख को अवगत कराया हूं। उसके बाद सरकार को अवगत कराना चाहता हूं। ये जो गंदगियां हैं आप लोग देख रहे हैं, आप इसको बार बार अवगत कराया जा रहा है। देख करके इसका निराकरण करें, इससे मेरी संतुष्टि मिलेगी। हमारे साथ मौजूदा बीडीसी प्रतिनिधित्व राकेश जी मौजूद थे, साथ ही साथ प्रधान प्रत्याशी के रूप में भी इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो ग्राम सभा का और विकास कर पाऊंगा। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि ये चुनाव जीतते ही या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।